नमस्कार स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्म पत्नी कौशल्या साय ने छठ महापर्व के अवसर पर जशपुर के दुलदुला छठ घाट में पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि मुझे छठ पर्व में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास और स्नेह से ही उन्हें जनसेवा का अवसर मिला है और वे क्षेत्र के विकास एवं जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री साय ने दुलदुला क्षेत्रवासियों की मांग पर छठ घाट के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी छठ पर्व तक दुलदुला छठ घाट का सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुनकुरी छठ घाट का सौंदर्यीकरण लगभग 5 करोड़ रुपए 17 लाख की लागत से किया गया है, जहां इस वर्ष व्रती महिलाओं ने पूर्ण श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण किया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी इस दौरान उनके साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। वे विधायकों और आमंत्रित अतिथियों को भी संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने नवीन विधानसभा परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के अनावरण स्थल, विधानसभा के सदन और मंचीय कार्यक्रम के स्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नवा रायपुर के सेक्टर 19 में मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय के पीछे 51 एकड़ परिसर में विधानसभा का नया भवन बनाया गया है। साव ने लोकार्पण की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए कहा कि 1 नवंबर का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के नए भवन को छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित करेंगे। नया राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 में रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शुरू हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा को 25 वर्षों के बाद रजत जयंती वर्ष में खुद का भव्य और आधुनिक भवन मिलने जा रहा है। हमारा यह नया विधानसभा भवन केवल एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का वाहक भी है। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि नए विधानसभा भवन को वर्तमान और भविष्य की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास और राज्योत्सव 2025 की तैयारी कार्यक्रम स्थल से जोरों से की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह मौके पर पहुंचे और रात तक तैयारियों का जायजा लेते रहे। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, राज्योत्सव स्थल में निर्माणाधीन मुख्य मंच एवं अन्य डोम का अधिकारियों के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और समीक्षा करते हुए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्योत्सव स्थल में 24 एकड़ में भव्य राज्योत्सव मेले का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ मुख्य मंच के साथ 3 बड़े एवं 4 छोटे डोम बनाए जा रहे हैं, जिनमें 80,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। सभी डोम में सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है और आगंतुकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 80 सेक्टर तैयार किए जा रहे हैं। खैरागढ़ पुलिस ने महानिरीक्षक राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कर ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा खुलासा किया। खैरागढ़ पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुंबई के डोंबिवली से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर फर्जी चिकनकारी शॉपिंग साइट के जरिए खैरागढ़ की एक छात्रा सहित कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। गिरोह धोखाधड़ी के लिए फर्जी सिम कार्ड और 100 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन पाया गया। तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस टीम ने 7 दिनों तक कैंप करके आरोपियों को 2 फ्लैटों से दबोचा। यह गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग ऐप शॉप बुक का भी संचालन कर रहा था। आरोपियों के बैंक खातों में 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है और तलाशी में लैपटॉप, मोबाइल, 51 पासबुक और 51 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपी साइबर फ्रॉड के लिए एक्टिव पाए गए, जिससे यह अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क के रूप में सामने आया है।
सतना से जबलपुर होते हुए नर्मदापुरम जा रही ट्रेन में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। इस वारदात में अपने घर जा रहा एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जबलपुर में ट्रेन से उतारा गया और विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। यात्री का नाम शैलेंद्र हाडिया बताया जा रहा है, जिसे विक्टोरिया अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी इलाज के दौरान उसे आराम नहीं मिला और उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि मृतक शैलेंद्र हाडिया सतना से अपने घर नर्मदापुरम जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी जिंदगी का सफर थम गया। उसके पास मिले मोबाइल के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। वहीं चाकूबाजी करने वाले लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 5 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं डबरा में धान की फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है। अचानक मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों की खेतों में खड़ी धान की फसल पर संकट छा गया है। बारिश ने धान फसल की कटाई पर पानी फेर दिया, जिससे अब किसानों के लिए चिंता खड़ी हो गई है। किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। खेतों में खड़ी धान की फसल गिरने और सड़ने लगी है, तो वहीं मंडी में लाई गई उपज भी भीगने लगी है। किसान जहां अपने खेतों में फसल बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए भी मंडी परिसर में पानी भरने से बड़ा संकट पैदा हो गया है। बारिश से किसानों और व्यापारियों दोनों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, दतिया, ग्वालियर और चंबल अंचल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। बोईसर तारापुर एमआईडीसी में एक बार फिर हादसा हुआ है। बोईसर तारापुर एमआईडीसी स्थित सेल्को एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम के दौरान एक मजदूर को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बोईसर के 39 वर्षीय प्रसाद संखे के रूप में हुई है। करंट लगने के बाद उन्हें वरद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर सहकर्मी, कामगारों और मृतक के परिजनों की भीड़ जमा हो गई। पनवेल तालुका के तोलोजा इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रेयांश फार्म हाउस के मैनेजर ने महिलाओं की चेंजिंग रूम में गुप्त रूप से स्पाई कैमरा लगाया था। इस घिनौनी हरकत का खुलासा होने के बाद तोलोजा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फार्म हाउस से कैमरा जब्त किया है और आगे की जांच जारी है। आरोपी को कोर्ट ने 30 तारीख तक पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया है। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह एक भीषण दुर्घटना हो गई, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 4 से 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 6:30 का है, जिसकी शुरुआत एक बस और कार की टक्कर से हुई। जैसे ही यात्री बस से उतरे, एक ट्रक घटनास्थल पर आ गया, जिससे और लोग हताहत हुए। आपातकालीन सेवाओं ने कई एम्बुलेंस भेजी और घायलों को इलाज के लिए मणिनगर और अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जाँच जारी है। साबरकांठा के बालेसाना गांव में एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय गणित को मजेदार और तनाव मुक्त बना रहा है। बालेसाना प्राथमिक विद्यालय में हर सुबह की शुरुआत सूचना पट पर दिन का प्रश्न के साथ साथ प्रेरक गणित, उद्धरण और दैनिक विषयों से होती है। 2023 में शुरू हुए इस सरल विचार ने गणित सीखने को एक रोमांचक दैनिक चुनौती में बदल दिया है। इस विद्यालय के छात्र अपने उत्तर एक कागज पर लिखकर एक डिब्बे में डाल देते हैं। अगले दिन सही उत्तर देने वाले छात्रों के नाम सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। बालेसाना प्राथमिक विद्यालय में गणित अब डरने का विषय नहीं, बल्कि एक खेल, एक चुनौती और सबसे बढ़कर एक दोस्त बन गया है। एक छोटे से प्रयोग के रूप में शुरू हुआ यह गणित अब आनंददायक सीखने का एक आदर्श बन गया है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे राज्य का अपराधी चेहरा हैं जो अपराधियों को पालते पोसते हैं। लालू भ्रष्टाचार के सजायाफ्ता अपराधी हैं। देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि हर फर्जी वोट को हटाना चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया सही कदम है। जिनके पास दोहरे वोट थे या जिनकी मौत हो गई या जो पूरी तरह से पलायन कर गए हैं या घुसपैठिए थे, ऐसे सभी वोट हटा दिए गए हैं। लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एसआईआर पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, जब राजनेता, अभिनेता, पत्रकार जेल में थे और आपातकाल लगा था तब लोकतंत्र खतरे में था। सुप्रीम कोर्ट ने गांधी को चुनाव लड़ने से रोक दिया था, इसलिए एसआईआर महत्वपूर्ण है। मैं ममता से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्री को सीमा बनाने के लिए कुछ जमीन दें। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रही है और एक समय आएगा जब वो घुसपैठिए ममता को भी बाहर निकाल देंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन राजद नेता तेजस्वी यादव अचानक सोशल मीडिया पर लाइव हुए और श्रद्धालुओं से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि छठ मनाकर और ठेकुआ खाकर वापस प्रदेश मत लौटिएगा, पहले अपना कीमती वोट जरूर दीजिए, क्योंकि इस बार बदलाव बेहद जरूरी है। आपके वोट की चोट से ही नई दिशा तय होगी। तेजस्वी यादव ने छठ पर्व की सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उन्होंने खासकर प्रवासी बिहारियों से कहा, छठ के बाद लौटने से पहले वोट जरूर डालकर जाइए। आपका एक वोट वर्तमान सरकार की विदाई और नए बिहार की शुरुआत तय करेगा। तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि मैं वादा करता हूं, अगली बार जब आप बिहार लौटेंगे तो नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी सरकार राज्य में ही रोजगार की व्यवस्था करेगी। सब लोग कैसे आ रहे हैं, ये इनको ये दृश्य नहीं दिख रहा है। टॉयलेटों में, शौचालयों में ठूस ठूस करके, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है इन लोगों की। इनको मतलब केवल अपनी सत्ता से है, अपनी कुर्सी बचाने से है। ना इनको बिहारियों से मतलब है, ना बिहार के तरक्की और विकास से मतलब है। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि जितने हमारे बिहार के साथी जो बाहर रह रहे हैं, काम करने के लिए गए हैं, जो वापस आए हैं, ठेकुआ खा के मत चले जाइएगा, वोट दे करके जाइएगा। वोट का चोट इनको दे करके जाइएगा। और तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ किसी भी बिहार के लोगों को बाहर पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए जाना नहीं होगा। सारी व्यवस्था बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार करेगी। अररिया में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अररिया की सभी 6 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की तरक्की और जनता की खुशहाली के लिए उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की है। उन्होंने अपील की कि बिहार का विकास तभी संभव है जब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। बैठक के दौरान अररिया विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर फरहत आरा ने उनका स्वागत किया और लोगों से अपील की कि इस बार वोट अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर करें। इस मौके पर जोकीहाट विधानसभा प्रत्याशी सरफराज आलम, सिकटी विधानसभा प्रत्याशी रागीब उर्फ बबलू, फारबिसगंज विधानसभा प्रत्याशी इकरामुल हक और जिला अध्यक्ष अली रेजा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हम लोग रोज कहते हैं, अभी भी आपने सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति के, एक दल के जीतने से बिहार में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी एक नेता के जीतने से बिहार सुधरना होता तो लालू जी और राबड़ी जी, तेजस्वी यादव 18 साल सत्ता में रहे, 20 साल से नीतीश कुमार मोदी हैं, क्यों नहीं सुधरा? 40 साल कांग्रेस का शासन रहा। सुधार तब होगा जब यहाँ के लोग सुधरेंगे, जब लोग ये तय कर लेंगे कि अब हमको नाली गली पर, जाति पर,
हिंदू मुसलमान पर 5 किलो अनाज पर 500 रुपया पर वोट नहीं देना है। हम लोग को सस्ते में सौदा नहीं करना है। हम लोग को अपने बच्चों के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए और उनके रोजगार के लिए, और सबसे बढ़ के बिहार से पलायन बंद करने के लिए वोट देना है, ताकि एक भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था बने, लोगों के बच्चे बाहर मजदूरी करने ना जाएं। जिस दिन लोग ये समझ लेंगे तो चाहे जिसको भी चुनेंगे सुधार होने लगेगा। सहरसा में पानी गिरने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के बटराहा वार्ड नंबर 36 की है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह दोनों पक्षों के बीच औरत, मर्द और युवतियां बीच सड़क पर एक दूसरे पर लात घूंसे चला रही है। इस दौरान कुछ युवक दूसरे पक्ष की लड़कियों को बेरहमी से पीट रहे हैं। यह घटना 25 अक्टूबर की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और एक पक्ष के द्वारा छत पर पानी पटाया जा रहा था, जो बगल वाले पड़ोसी के आंगन में गिर गया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और दोनों पक्षों की लड़ाई सड़क पर आ गई। वहीं इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। झारखंड की राजधानी रांची उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए रातू तालाब, छठ घाटों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, तो वहीं छठ घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया। सुरक्षा को देखते हुए घाट परिसर पर जलाशयों को कुछ दूरी पर से घेर दिया गया था। लोक आस्था और सूर्य उपासना की 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा का समापन मंगलवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में हुआ। साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों सहित गंगा तटों पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महादेवगंज, शोभनपुर, भट्टा गोपालपुर, शकुंतला सहाय घाट, मुक्तेश्वर, बिजली घाट, लंच घाट, पुरानी साहिबगंज और सूर्यदेव चानन घाट समेत सभी प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव तथा सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान सहित कई जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर लोक आस्था के इस महापर्व में सहभागिता दिखाई। बोकारो स्टील प्लांट को 10 मिलियन टन बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर बोकारो विकास फोरम के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह बोकारो के सेक्टर 3 स्थित 2 टैंक गार्डन तालाब में पिछले 11 घंटे से पानी में रखकर सूर्य देवता का आराधना की, जो उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ। अनिल सिंह ने कहा कि जब तक बीएसएल को 10 मिलियन टन बनाया नहीं जाता, तब तक हर छठ पूजा में 13 घंटे पानी में रहकर सूर्य देवता की आराधना करेंगे। इस मौके पर उनके समर्थन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन हो या व्रत, अनिल सिंह जी का यह प्रयास बोकारो और देश दोनों के लिए प्रेरणादायक है। बोकारो स्टील प्लांट जब विकसित होगा तब देश भी मजबूत होगा। यह सिर्फ झारखंड सरकार का नहीं बल्कि सेल प्रबंधन और केंद्र सरकार का विषय है और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी। बोकारो के चास थाना के अंतर्गत आदर्श कॉलोनी स्थित गायघाट में आईआरबी के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने जवान को मृत घोषित कर दिया। आईआरबी का जवान गिरिडीह में तैनात था। इस मामले की घटना स्थल पर पुलिस जांच कर रही है। घटना सोमवार देर शाम की है, जहां चास के आदर्श कॉलोनी स्थित गायघाट में आपसी विवाद में गिरिडीह में तैनात आईआरबी का जवान अजय यादव उर्फ सोनू को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद सोनू को बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में बीते सोमवार की देर रात पुलिस और प्रिंस खान सुजीत सेना गिरोह के अपराधियों के बीच अचानक एक मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गिरोह के एक शूटर को मौके पर ही गोली लग गई, तो वहीं उसके बाकी 2 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चाईबासा पुलिस ने पर्याप्त
सूचना के आधार पर जब पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी की तो बचने की कोशिश में ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा उनमें से एक को गोली खाकर भुगतनी पड़ी। तो वहीं बाकी 2 की खोजबीन अभी भी जारी है। बता दें, पुलिस के मुताबिक फिलहाल उस इलाके में छानबीन अभी जारी है। इस गिरोह में कुल 14 लोगों की शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं ये दावा किया गया कि इस गिरोह को पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किया जाता रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।